नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज, कल है आरबीआई की पॉलिसी, ठीक है। और ये पॉलिसी आने के बाद एक मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होने वाला है। दूसरी तरफ आज आपने एक चीज मार्क करी होगी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, सारे के सारे जो स्टॉक्स थे उसमें अच्छी खासी मोमेंटम बनती हुई देखने को मिली थी। अगर आपने देखा होगा तो आज आप मार्क करेंगे कि एसबीआई में भी यहां 1% से ज्यादा की मोमेंटम देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक 2% चढ़ा है, ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम उसमें भी देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहां भी कुछ तेजी ही थी। तो ओवरऑल बैंकिंग जो स्टॉक्स थे उसमें आरबीआई की जो पॉलिसी आने वाली है उससे पहले पोजीशन बनना स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ कुछ चीजें बनती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ नेक्स्ट जो चीज निकल के आ रही है, एक चीज यह है कि भैया राजेश्वर राव सर जो है, ठीक है, उनको रीअपॉइंट किया गया है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के तौर पे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक बार अपॉइंट हो चुके थे और फिर से यहाँ रीअपॉइंट हुए हैं। ये भी एक बड़ी चीज है क्योंकि कल ही आरबीआई की इवेंट है बड़ी। और दूसरी तरफ आज आपने देखा होगा सेंसेक्स निफ्टी सारा का सारा जो मार्केट है वो एक रिबाउंड मारता हुआ देखने को मिला। दो ट्रेडिंग सेशन से मैं ना चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा था कि भैया अब शॉर्टिंग की साइड एग्रेसिव मत जाओ। आरएसआई जो है वो 30 के पास चला जा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट को रिवर्स करवाने की बड़े प्लेयर ट्राई करेंगे। मंडे का जो लो रहेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा और उसके लो के बाद आज के दिन आप देख सकते हो मार्केट को रिवर्स घुमाने की ट्राई करी गई है, ठीक है। तो अब देखो यहां एक पॉल निकल के आया है, ठीक है, एक पॉल निकला है मार्केट में कि क्या सिनेरियो आरबीआई के थ्रू बनता हुआ देखने को मिल सकता है, क्या कल कैसा स्टांस रह सकता है गवर्नर साहब का। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि 70%, ठीक है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि दिसंबर 2024 में हो सकता है रिड्यूस हो सके, ठीक है ना। और यहाँ कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि फरवरी 2025 में भी रेट कट होने की संभावना है। तो देखो अब सारी की सारी जो चीजें है ना, मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि अभी मार्केट में कल अगर आरबीआई गवर्नर साहब की जो कुछ भी पॉलिसी आती है, ठीक है, मोस्टली ऐसा माना जा रहा है कि अगर 25 बेसिस भी होता है, देखो 6.50% का रेपो रेट जो है, ठीक है, वो अगर स्टेडी भी रखता है तो ये मार्केट के ऊपर पॉजिटिव रहेगा। पर अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ आता है, ठीक है, अगर स्टेडी नहीं रहता और अगर कुछ भी गड़बड़ आता है तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव रह सकता है और मार्केट वही प्रिडिक्ट कर सकता है जो उसको पहले से ही वो दिख रहा हो, ठीक है। अब यहां अगर आप एक चीज मार्क करो, आज के दिन अगर आप देखेंगे ना मार्केट में, ये आपके सामने डेली टाइम फ्रेम रखा है, ठीक है, ये हर एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम की है। और इसमें मैं एक चीज आपको नोटिस करवाना चाहता हूं, देखो सबसे पहले ये 3 कैंडल देखो आप, ठीक है, ये कैंडल, ये और ये 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन के बाद आज के दिन एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला है, पॉजिटिव कारोबार देखने को मिला, उछाल आया है मार्केट में, ठीक है। पर यहाँ एक चीज है, देखो यहाँ 20 डेमा, 50 डेमा इधर है, इधर है 51,824 तक, ठीक है। और नीचे जो 100 डेमा है ना वो 49,416 के आसपास है। तो मतलब अभी काफी दूर है 100 डेमा, ठीक है। तो यहाँ एक जो लो बना है, मैंने आपको कल ही बताया था कि मंडे का जो लो रहेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और आज आप देख सकते हो मार्केट ने उस लो को बचाया है और पॉजिटिव कारोबार करता हुआ देखने को मिला। हालांकि फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला है, ऊपर से भी थोड़ी बिकवाली आई है, नीचे से अच्छी खासी खरीदारी आई है, ठीक है। अब आरएसआई लेवल अगर आप देखेंगे तो आरएसआई ना यहाँ आप देख सकते हो एक हल्का आपको यहां से झुकाव मोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ 41 के ऊपर आरएसआई आता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछली बार 36 के आसपास मार्केट में आरएसआई आता हुआ देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट जो है वो बाउंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। पर यहाँ एक चीज आप इधर मार्क करो, निफ्टी में 25,025 के आसपास, ठीक है, यहाँ 50 डेमा है और ऑलमोस्ट इसको इसने फेस किया है, ठीक है।
और इधर भी RSI जो है वो 42 के ऊपर है, मतलब थोड़ा बहुत अब स्टेबल होता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ ये है कि देखो अभी मार्केट जिस कंडीशन में खड़ा है, ठीक है, कुछ लेवल्स जो है वो लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उस लेवल पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए निफ्टी में सिनेरियो जो है वो, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सबसे पहली चीज तो यह है कि अब देखो 25,000 का लेवल, ठीक है, और 25,100 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट हर्डल है, ये एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी तरफ नीचे की साइड ना बायर्स आया हुआ है, ठीक है। आज के दिन अगर आपने बायर को देखा होगा तो बायर ने काफी इंटरेस्ट दिखाया है किस रेंज के आसपास, तो 24,750 से लेके 24,800 की रेंज के आसपास यहां एक बायर आया हुआ है। मतलब अगर मार्केट में एसएल भी इनके होंगे तो 24,700 के नीचे ही हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है ना, ठीक है, तब तक तो मेरे ख्याल से अभी भी बुल्स जो है वो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे कि हर एक, अगर मार्केट में उछाल आता है फिर अगर डिप भी आता है तो उड़ाने की ट्राई करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस लेवल के नीचे जाएगा तो फिर इनका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मार्केट में एक फ्रेश क्या आएगा, फ्रेश सेलिंग आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले इस लेवल को ध्यान रखना है, 25,000 का लेवल, ठीक है, और 25,100 का लेवल। अब यहां एक चीज आप मार्क करो, कल मैंने आपको ये चीज बताई थी, देखो कल मैंने आपको ये लेवल बताए थे, आप लाइव देख सकते हो, आज के दिन चार्ट देख लेना। कल मैंने आपको 24,770 का लेवल बताया था, ठीक है, कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना तो 25,000 का लेवल आएगा, ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां से वन बाय वन सारे के सारे जो टारगेट दिए थे, ठीक है, उसके ऊपर मैंने 24,890 का टारगेट दिया था और उसके ऊपर 24,970 का टारगेट दिया था। दोनों के दोनों जो टारगेट थे वो आज के दिन हिट होते हुए देखने को मिले। ऑलमोस्ट 25,000 के पास मार्केट गया है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत बिकवाली आया है। ऑलमोस्ट यहाँ 25,080 के आसपास भी एक टारगेट ओपन था, ठीक है, 25,050 तक मार्केट गया। तो मतलब आप समझ सकते हो 24,770 से यहां तक जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो भी तब जब मार्केट पूरा डाउन साइड हो। और मैं आपको बताता हूं कि यहां से इस तरीके से मार्केट जाएगा। तो ये पावर है लेवल्स की। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आपने देखा होगा 50,760 का मैंने आपको लेवल बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 50,880 का लेवल आएगा। उसके ऊपर 51,000 का टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको सस्टेन कर लेता है, यहाँ थोड़ा अलर्ट रहना है। ठीक है, यहाँ बार बार मैंने आपको बताया था कि यहाँ थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ सेलर का जोन है। अगर इसको सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से 51,222 का भी लेवल आएगा। ऑलमोस्ट 150 तक मार्केट गया है, कहां से, 50,760 से। तो मतलब अब गिन लो कितने पॉइंट हुए। ठीक है, 400 से 500 पॉइंट का टारगेट अपसाइड दिया था। ठीक है, ये लाइव आप देख सकते हो, आज आप चार्ट देख लेना किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया है। जो मैंने लेवल बताए थे उस लेवल को डॉट टू डॉट वो टच करने गया है। अब देखो यहाँ निफ्टी का तो आपने समझ लिया। बैंक निफ्टी के बारे में एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि बैंक निफ्टी में ना थोड़ा आपको संभलना है। संभलना क्यों है, क्योंकि बैंक निफ्टी ना मतलब ऐसी चीज है कि जब कभी भी वो गर्म होता है ना, जल्दी वो गर्म हो जाता है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि अब ना 51,200 का लेवल, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, कल के लिए ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनने वाला है। और नीचे की साइड जो लेवल है मेरे ख्याल से 50,700 का जो लेवल है ना, 50,700 का लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल है पहला। ठीक है, इस लेवल के नीचे आएगा ना तो पहला साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का। क्या, बियर एक्टिविटी का पहला साइन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि 50,700 के ऊपर रहना चाहिए। जितना 50,700 के ऊपर रहेगा मार्केट में बुलिश जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके नीचे पहला साइन मिल जाएगा कि भैया बियर फिर से एक्टिव होंगे, और इसके नीचे फिर से 50,500 का लेवल भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये एक सेकंड
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे दूसरा स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी का हमें साइन मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसके नीचे फिर से ट्रेंड जो है वो सेल ऑन राइज का बन जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी मार्केट इसके ऊपर है 300-400 पॉइंट, तो ये चीजें आपको थोड़ा फोकस करके चलना है। अब देखो अपर साइड में ना 51,200 का लेवल अगर निकालता है, ठीक है, तो वहां से 51,300 और उसके बाद 51,500 का लेवल भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। डाटा के हिसाब से मैंने जिस तरीके से डाटा देखा 51,400 के आसपास जो सेलर है वो सेलर थोड़ा बहुत अपनी जो पोजीशन है वो पोजीशन क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इस लेवल के आसपास ना थोड़ा आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव रहा और इसके ऊपर गया तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ लेवल्स डिस्कस करने वाला हूं, उस लेवल पर आपको ध्यान देना है। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूं, यहां तक देख लिया है तो लाइक दबा देना है, शेयर कर देना है, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज तो यह है कि कल मैंने आपको ये लेवल बताया था कि 24,772, ठीक है, इस लेवल के ऊपर निफ्टी जाता है तो पहला जो टारगेट रहेगा वो 24,890 का रहेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से भी ज्यादा टारगेट दिया था, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो उसके बाद आपको टारगेट दिया था 24,970 का, वो भी आज के ट्रेडिंग सेशन में हिट होता हुआ देखने को मिला है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस लेवल के आसपास एक बार मार्केट रिवर्स मारेगा, रिवर्स भी मारा और फिर से उड़ा। फिर से उड़ने के बाद यहां से और भी एक मोमेंटम आया है, यहां से ऑलमोस्ट 25,000 30-40 के आसपास का, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेवल टू लेवल चलना है तो ये काफी आपको हेल्पफुल करता है। अब देखो यहां हमें क्या करना है, तो देखो सबसे पहली चीज, अब यहां जो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां से ये बना, उसके बाद यहां से ये बना, उसके बाद यहां से ये, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज को काफी इंपोर्टेंस देना है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठा है सेलर। कौन बैठा है? सेलर बैठा है। मतलब यहाँ सेल करके हर बार मार्केट इधर आता है ना, ये लोग आ जाते हैं सेलिंग करने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज है, कौन सी रेंज है? 25,100 की, ठीक है। 25,100 और 25,000 की जो रेंज है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट नेकलाइन बना रही है, ठीक है। इस रेंज के ऊपर सस्टेन करेगा तभी यहां से मार्केट में जो बुल्स है वो बुल्स फिर से एक एक्टिविटी करते हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो मार्केट फिर से यहां से ट्राई कर रहा है इसको उड़ाने की, ठीक है। अब यहां मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, देखो ये जो राइट शोल्डर जो बना है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट शोल्डर। जिनको पता नहीं है वो सीखते जाओ, ठीक है। ये राइट शोल्डर जो है, इस राइट शोल्डर के आसपास यहाँ बायर ने काफी बार ट्राई किया है। देखो इधर से भी मार्केट को उड़ाया है, इधर से भी मार्केट को उड़ाया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है? तो पहला जो स्टॉप लॉस पड़ा होगा, एसएल पड़ा होगा ऑप्शन वालों का, ठीक है, वो इधर होगा। दूसरा 24,800 का जो लेवल है, यहाँ भी एक स्टॉप लॉस पड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट को अगर नीचे जाना है, ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज बन गई है अब 24,900 24,800, ठीक है। इस रेंज के नीचे जब तक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तब तक जो फिर से जो सेलिंग है, ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ अब बुल्स ने पोजीशन बना ली है, ठीक है। यहाँ क्या बनाया है? बुल्स ने पोजीशन बना के रखी है, मतलब उसने इस तरीके से पोजीशन बनाई है। अभी जो बुल्स है ना, 24,800 का देखो कॉल अगर ऑप्शन बायर होगा तो ये जो कॉल वाला होगा वो प्रॉफिट में चलेगा, ठीक है। 24,900 वाला जो होगा, ये अगर कॉल लेके बैठा होगा तो उसको भी प्रॉफिट दिख रहा होगा क्योंकि मार्केट 25,000 के पास है, ठीक है। तो तब तक तो इसको कुछ पैनिक ही नहीं आएगा। समझ रहे हो? पैनिक कब आएगा?
जब ये लेवल को नीचे काटेगा 24,900 800 के नीचे जाएगा ना, इसके बाद इनकी जो स्क्रीन है ना वो लाल होती हुई देखने को मिलेगी। और अगर स्क्रीन लाल होती है तो साइकोलॉजी तुरंत काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से फ्रेश एक मोमेंटम आ सकता है। नीचे की साइड 24,900 के नीचे पहला एक साइन मिलेगा, ठीक है, कि भैया बियर अभी जिंदा है। ठीक है, इसके नीचे आता है तभी एक फ्रेश हमें साइन मिल सकता है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ भी लेवल्स होगा ना तो वो तो मैं आपको डेफिनेटली बता ही देता हूँ। पर अदर साइड अगर आप देखेंगे तो देखो यहां से आपको ये ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, देखो दिख रही है। तो बार बार जो मार्केट है ना वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, अब मार्केट इस तरीके से जा रहा है, इधर गया फिर आया, इधर गया फिर आया। ठीक है, अब यहां से उड़ाने की ट्राई है। अब या तो इधर आएगा फिर काटेगा, काटता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यहां से फिर से रिवर्स करवा देंगे और यहां से फिर आएंगी बड़ी बड़ी कैंडल्स। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के आसपास थोड़ा ध्यान से रहना है। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास फिर यही खेल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब सारा का सारा जो खेल है वो रेंज का बन चुका है। देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल साफ एक चीज बताई थी कि 50,500 देखना है आपको और 50,760 देखना है। बस इस लेवल के ऊपर है और इस लेवल के ऊपर है, मार्केट ऊपर के टारगेट डन करेगा। देखो 50,760 के ऊपर जैसे ही मार्केट गया, फर्स्ट टारगेट यहाँ आप देख सकते हो। इसके बाद पहला टारगेट यहाँ टच हुआ 50,880 का। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से भी ज्यादा टारगेट दिया था। और उसके बाद सीधा दूसरी ही कैंडल में यहाँ आप देख सकते हो, उसके बाद कौन सा टारगेट आया, 50,000 सॉरी 51,000 का टारगेट आया। ठीक है, तो ये चीजें है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक बार मार्केट को सेल करने की ट्राई करेंगे, उसके बाद उड़ाएंगे। पर पूरा अगर आप देखेंगे ना, ऑलमोस्ट हमारा जो सेकंड टारगेट था, ठीक है, उसको होल्ड करने के बाद ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट के आसपास भी मार्केट आता हुआ देखने को मिला है। तो ये जो लेवल था ना, मैं आपको कल बताया था। देखो कल जब मार्केट खड़ा था इस लेवल के पास, तब 600 पॉइंट का टारगेट दिया था, जब मार्केट टोटली नेगेटिव में चल रहा था। ठीक है, बियरिश ट्रेंड में था, तब मैंने आपको अपसाइड के 600 पॉइंट के टारगेट दिए थे। आज आप लाइव देख सकते हो मार्केट किस तरीके से मेरे लेवल को टच करने गया है। ठीक है, अब देखो यहां क्या करना है। बैंक निफ्टी है ना थोड़ा अलग टाइप का सिनेरियो बना रहा है। निफ्टी में अगर आपने देखा तो थोड़ा ट्रेंडिंग था, पर बैंक निफ्टी में मोस्टली साइडवेज ही देखने को मिला है। तो इसमें थोड़ा एक चीज ध्यान रखना, इवेंट से पहले का सारा खेल है। ठीक है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मोस्टली एक ही रेंज में बना है पूरा का पूरा खेल। क्या है भाई, देखो यहां से ये जो रेंज बनी है, ये रेंज देखो, ये रेंज है ना, ठीक है, यहां और यहां। ठीक है, ये देखो, ये जो रेंज बनी है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट इसी रेंज में फंसा है। कौन सी रेंज है, 50,950 से लेके 51,100 की रेंज। ठीक है, अब अगला जो मोमेंटम है वो इस रेंज को ब्रेक करेगा तभी मार्केट में आएगा। ठीक है, 51,100 के लेवल को सस्टेन करना जरूरी है। ठीक है, 51,200 के लेवल को अगर काट देता है, सक्सेसफुली सस्टेन कर लेता है ना, तो फिर वहां से जो बुल्स है वो बुल्स फिर से ट्राई करेंगे मार्केट को कहां तक ले जाने की। पता है, वहां से मेरे ख्याल से 51,350 का टारगेट 51,430 तक का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां तक के टारगेट मेरे ख्याल से आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके नीचे 50,900 के नीचे ना सेलिंग साइड की विंडो ओपन हो जाएगी। पहला जो रहेगा टारगेट 50,800 का रहेगा। 50,800 के नीचे जितना रहेगा उतना 50,650 तक की विंडो ओपन होती हुई देखने को मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो मार्केट बेसिकली इस रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, बार बार इधर चिपका रहा है मार्केट को, पर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर से यहाँ चिपकाने की ट्राई करी है। अब बुल्स उड़ाएंगे इधर तक, या तो फिर ये कंसेप्ट हमें ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो
प्रॉपर स्ट्रक्चर के वाइज अगर आप समझोगे, ठीक है, तो आपको काफी कुछ लर्निंग भी देखने को मिलेगा, सीखने का मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि हाँ मार्केट की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। अब देखो यहाँ सिनेरियो एक ही है, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पर एक शॉर्ट में बता देता हूँ। थोड़ा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो बैंक निफ्टी में ना, यहाँ आप देख सकते हो मार्केट किस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है। देखो यहाँ से इस तरीके से उड़ा, यहाँ से उड़ा, फिर सेलिंग आया, फिर यहाँ अब होल्ड किया, अब धीरे धीरे मार्केट इधर आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब मार्केट ये जो रेंज क्रिएट कर रहा है ना, इस रेंज को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि देखिए यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें भी देखिए, ठीक है ना। अब यहां से इसको काटेगा तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से वो ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो 51,250 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से जो मैंने आपको टारगेट बताया है 51,430, यहाँ तक मार्केट जा सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है, इसको सस्टेन कर लिया तो। और उसके बाद 51,500 का भी एक शॉर्ट कवरिंग लेवल है, ये भी बहुत बड़ा लेवल है, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अब यहाँ भी एक नेकलाइन निकल के आ रही है 50,750 की, ठीक है। इसके नीचे अगर रहता है तो और एक फ्रेश हमें सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी कुछ भी होगा, शाम को FISDS का डाटा आएगा, ठीक है, वो भी मैं डाटा आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और पोजीशन जो मेरे जो लेवल है वो लेवल भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो शाम का वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।